गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 2 फसलों के त्यौहार के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में फसलों से जुड़े कई त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग नामों से जाने भी जाते हैं। तो आइए इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी को अंडरलाइन करेंगे। बोरसी का अर्थ होता है अंगीठी। अंगीठी जिसमें गाँव में आग जलाकर सेका जाता है, अपने आप को गर्म रखने के लिए उस पर आग जलाई जाती है। ये एक मिट्टी का ऐसा बर्तन होता है जिस पे आग जलाई जाती है। गुजर का अर्थ होता है बीत जाना। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खिचड़ी दाल चावल को मिलाकर बनाई जाने वाला एक व्यंजन है जिसे मुख्यतः मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। आपको पता होगा कि मकर संक्रांति जनवरी के महीने में आती है। मुख्यतः यह 14 और 15 जनवरी के दिन मनाई जाती है। जनवरी में मौसम ठंड का मौसम होता है। उस वक्त धूप सभी लोगों को पसंद होती है क्योंकि अपने आप को गर्म रखने के लिए हम धूप सेकना चाहते हैं ठंड में। तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। कह रहे हैं कि जनवरी के बाद दिन थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, धूप में गर्माहट आनी शुरू हो जाती है, मतलब हम ठंड से बाहर निकलने की शुरुआत करते हैं। और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है उस समय कि हमें सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है, सूरज ही नहीं निकल रहा है आसमान में, है ना। और हम सूरज का इंतज़ार 10 दिनों से कर रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। लापता का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुम हो जाना, है ना। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब बता रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। यहाँ पर देखिए अंदाज़ा का अर्थ होगा अनुमान। चहल पहल, आप भी अपनी पुस्तक पे इसी तरह से कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। चहल पहल का अर्थ होता है शोर शराबा, और उसका अर्थ भी जिस प्रकार मैं आपको बताते जा रही हूँ और आप अंडरलाइन करते हुए उसका अर्थ भी उसके सामने लिख लीजिए, ताकि आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें, रीड करें, तो आपको इन कठिन शब्दों के अर्थ तुरंत ही पता चल जाए। आप वहाँ पर लिखें तो आप देखकर समझ सकते हैं। चापाकल का अर्थ क्या होता है? हैंडपम्प। कह रहे हैं कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, धूप नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से समय का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं, अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कि सुबह हो गई है। चहल पहल अब चहल पहल अब पता रही, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब बता रही है। घर पर उनके सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं, कोई नहा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बर्तन साफ़ कर रहे हैं, कोई घर साफ़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सुबह सुबह घर में शोर शराबा होता है, आवाज़ें आती है और हमारी नींद खुल जाती है कि
सुबह हो गई है, सारे लोग जग चुके हैं, ये पता चल जाता है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़। चापाकल का अर्थ क्या होता है बेटा? चापाकल किसे कहते हैं? हैंडपम्प को। आपने कई बार देखा होगा गांव में या कहीं पर लगे हुए, कई बार रोड के किनारे भी लगी रहती है गांव देहात में ना। तो और जिसको हम हाथों से प्रेस करके पानी निकालते हैं, वो है हैंडपम्प, उसे ही चापाकल कहते हैं हिंदी में। तो घर पे जब सुबह सभी को काम होता है, सबको पानी की ज़रूरत होती है, तो हैंडपम्प की आवाज़ आती है। जब हम उसे करते हैं ना तो उससे आवाज़ आती है। तो हैंडपम्प के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़। हाँक का मतलब क्या होता है? किसी को आवाज़ देना। हम किसी को बुलाते हैं ना नाम लेकर, उसे ही हाँक लगाना कहते हैं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। केरा का अर्थ, यहाँ पर केरा का क्या अर्थ है? केला। आइल का अर्थ होता है आया है या नहीं, आई है या नहीं। ये जो आपको भाषा, जो लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, ये जो भाषा है ये मुख्यतः यूपी में बोली जाती है। ये उत्तर प्रदेश में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो ने में ही भलाई है। यहाँ पर नईखे का अर्थ होगा नहीं। क्या आज इन लोगों को उठने का नहीं है क्या? क्या आज ये लोग सुबह उठना नहीं चाहते हैं? बोल जल्दी तैयार होखस मतलब कहो, उसे उनको उठाओ और कहो कि जल्दी तैयार हो जाए नहा धोकर, अब तो उठने में ही भलाई। जैसे आपके मम्मी पापा आपको आवाज़ लगाते हैं ना, चलो बेटा जल्दी उठो, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे हम, और फिर आपको हार मान कर 2-3 बार आप कहते हो नहीं मम्मा रुको ना, नहीं मम्मा रुको ना, पापा रुको ना, 5 मिनट और 5 मिनट और। लेकिन आपको टाइम मालूम है कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमारी बस हमें छोड़कर चली जाएगी, या हमें कहीं जाना है तो हम उसके लिए लेट हो जाएंगे। फिर आप क्या करते हो? उठने में ही भलाइया समझकर उठते हो ना। वैसे ही नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाट हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देत। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर इकट्ठा को अंडरलाइन करेंगे। और इकट्ठा का अर्थ क्या होता है? एकत्र, मतलब एक जगह करना। ठीक है। चकाचक का अर्थ तो आप भी जानते होंगे, मतलब एकदम साफ सुथरी चमकती हुई। कह रहे हैं कि खिचड़ी में, मकर संक्रांति में इतने नए कपड़े, इतने साफ सुथरे और चमकते हुए नए कपड़े दादा और चाचा ने पहने हैं। मतलब इस तरह की तैयारी तो हमने खिचड़ी में मकर संक्रांति के समय कभी नहीं देखी। और पापा को भी आज धोती में शायद कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। धोती तो आप जानते ही हैं कि एक कॉटन का कपड़ा होता है, और ठंड के मौसम में तो हमें गर्म कपड़े पहनने होते हैं। तो पापा को शायद इस धोती में ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई। यहाँ पर खादी को अंडरलाइन करेंगे। खादी एक कपड़े की क्वालिटी होती है, ठीक है, कपड़े की किस्म होती है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। आपके भी दादा दादी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, एक उम्र के बाद बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो दादी के बाल भी जो थे, इसमें कहानी में जो दादी है उनके बाल भी बहुत सफ़ेद थे, एकदम रुई के जैसे। गौर से देखने पर भी एक काली बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार का अर्थ होता है लाइन, क्यू, जिस पर
तिल, मिठा, मिठा का अर्थ गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आपके घर में भी मकर संक्रांति के दिन आप देखते होंगे कि मकर संक्रांति के दिन दान दक्षिणा दिया जाता है। तो हम दान में कई प्रकार की चीज़ें देते हैं। इसमें तिल, गुड़, चावल आदि के ढेर रखे हुए थे, जिसे सुबह सुबह पूजा करके सभी घर के सभी सदस्यों को उसे क्या करना था, छूना था। ठीक है, छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। सबने बारी बारी से ये किया और फिर उसे उठाकर दान में दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। आज तो मतलब अप्पी दीदी जो है वो, उनको चूड़ा दही बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही खिचड़ी पसंद थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, यूपी बिहार साइड में खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन सुबह के नाश्ते में पूजा पाठ करके दान दक्षिणा देने के बाद लोग दही और चूड़ा खाने का रिवाज होता है। नाश्ते में वो दही और चूड़ा खाते हैं और दोपहर के समय, दोपहर के भोजन में खिचड़ी बनाई जाती है, और जो कि दोनों ही चीज़ें अप्पी दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर आज तो मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति में ये चीज़ें तो खानी ही पड़ेगी, आज तो कोई फरमाइश नहीं चलेगी। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी, यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। आपको पता है तिलकुट क्या होता है? तिलकुट तिल और गुड़ से बनाई जाती है, जो मुख्यतः मकर संक्रांति के समय मिलती है और खाई जाती है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम जब पिकनिक में जाते हैं किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे या पिकनिक स्पॉट पर, मोस्टली पिकनिक स्पॉट पानी की जगहों पर रहता है जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, जैसे छोटे मोटे झील, नदी, इन सब जगहों पे, या डैम। तो ये भी एक तरह की पिकनिक हुआ करती थी कि मकर संक्रांति के दिन हम जाते थे नदी के किनारे, नदी में स्नान करते थे और वहीं पर अपना दिन व्यतीत करते थे। सुबह जाकर स्नान, पूजा, दान, उसके बाद वहीं पर खेलते कूदते दोपहर का खाना बनाना, उसमें खिचड़ी बनाना, वो एक पिकनिक की तरह ही होता है। आज भी कई जगहों पर ये चीज़ें होती है। नदी के किनारे बहुत भीड़ होती है, मेला लगता है और लोग वहाँ पर जाते हैं। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो बच्चों,
कितने अलग होते हैं ना ये फसलों के त्यौहार। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा है अब तक जो भी हमने फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ा और जाना है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे के लेख को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।